सरकार इन पर बात करे और बात करके तुरंत हमारे कॉलेज में और जब तक कि आप रद्द नहीं कराओगे तब तक कि आप ये काम गरीबों को और आपको कुछ बेचाना वाला अधिकार करते ना बात करने में ऐसे लोग वहाँ पे और बिल्कुल आपको जब तक कि वो निर्देश ना जब तक कि ओपनिंग में कोई भी दवा बना कुछ भी करे चल के अपन कुछ नहीं कर पाएंगे और आप बता दो यदि कोई मीडिया का नहीं तो अभी बता दो कि हम लोग नहीं कर पाएंगे आप आगे जाकर हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। दोस्त प्रशासन हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में दोस्त प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है हर जोर जुल्म की टक्कर में हर जोर जुल्म की हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। परीक्षा को रद्द करो। परीक्षा को रद्द करो। ये तो बस लड़ाई है आगे और लड़ाई है। ये तो बस लड़ाई है आगे और लड़ाई है। परीक्षा को रद्द करो। परीक्षा को रद्द करो। रद्द करो। रद्द करो। रद्द करो। रद्द करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। लड़ाई है आगे और लड़ाई है। दोस्त प्रशासन वोट दो। वोट में आगे हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर में मदहोश प्रशासन होश में आओ। मदहोश प्रशासन होश में आओ। होश में आके बात तो तुमको भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में हर जोर जुल्म की टक्कर में भारत माता की भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। मदहोश प्रशासन मदहोश प्रशासन होश में आके बात तो तुमको बात तो तुमको हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा आधी रोटी खाएंगे आधी रोटी खाएंगे छात्र संगठन एकता जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की अभी तो ये लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है हमारी मांगे हमारी मांगे छात्र संगठन We want
प्रशासन मदहोश प्रशासन होश में आके बात तो तुमको हमारी मांगे भारत माता की ये तो अमर लड़ाई है हमारी परीक्षा हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो भाई साहब बड़ा सिंसियर मैटर है इनकी कल ही से परीक्षा है और ज्ञापन इन्होंने 4 महीने से दे चुके हैं 4 महीने से दे चुके हैं अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं माननीय कलेक्टर कल इनका सबसे पहले 1 तारीख से इनका एग्जाम है। पहली बात कोविड-19 में पूरे कॉलेज बंद थे, इनके भी कॉलेज बंद थे। इसके साथ साथ इसमें ये समस्या हो रही है इनके साथ में कि इनको पाठ्यक्रम पूरा पढ़ाया ही नहीं गया और 1 तारीख से इनका एग्जाम दे रहे हैं। इनका पाठ्यक्रम पूरा ही नहीं हुआ और परसों के दिन से इनका एग्जाम है। इन्हें 4 महीने से कम पूरे जिले में 40 ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है भाई साहब। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि माननीय कलेक्टर साहब को आप बुलाएं इनकी ताकि ये इन लोग समस्या से अवगत कराएं। जो एप्लीकेशन देंगे वो कलेक्टर सर को ही देंगे क्योंकि हम इससे पहले आगे दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी उस दिन भोपाल गए छिंदवाड़े के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये सब बात हुई है। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं मांग रहे। लेकिन इसका निराकरण जहाँ से होगा बात वहीं कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और लेकिन यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है ना, फिर बात करके यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है। आप कलेक्टर सर बात करेंगे यूनिवर्सिटी से, तब कलेक्टर जी की सुनेंगे, हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। मैं बात करता हूँ क्या डिसीजन होता है, मैं क्या बोलते हैं मैं आपको communicate और जब 4 महीने कल पढ़ा इनका पेपर है, परसों के दिन इनका पेपर है। ये सभी का नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी का नंबर है, नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहे हैं सभी को, दोनों मांग इस लेवल पे पूरी नहीं होना है, ये वाली बात नहीं करना है। सर जरूरी बात है सर, 3 साल से खाली बैठे हैं, जब चल रहे होते तो 3 साल पहले आ रहे होते। आधी रोटी खाएंगे आधी रोटी खाएंगे हमारी मांगे सब बात करने का समय है सर, बात कल पेपर है, आप चाहे तो भी प्रचार से बात करके तुरंत तत्काल आप तुरंत बात कर लीजिए, अभी हो जाएगा इनका निराकरण। भाई साहब ये लोग ज्ञापन देके जाएंगे, कल परसों हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मदहोश प्रशासन मदहोश प्रशासन होश में आके बात तो तुमको करनी होगी, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भारत माता के भारत माता की इंकलाब हमारी मांगे मदहोश प्रशासन होश में आके बात तो तुमको आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। We want छात्र संगठन एकता जिंदाबाद, छात्र संगठन एकता जिंदाबाद। मदहोश प्रशासन होश में आके बात तो तुमको अभी करो We want promotion.
Promotion! 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 हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा रद्द करो छात्र संगठन एकता जिंदाबाद 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 छात्र संगठन एकता जिंदाबाद 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 We want प्रमोशन 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 आदि रोटी खाएंगे आदि रोटी खाएंगे प्रमोशन लेके जाएंगे आदि रोटी खाएंगे प्रमोशन लेके जाएंगे आदि रोटी खाएंगे प्रमोशन लेके जाएंगे परीक्षा रद्द करो पैरामेडिकल की परीक्षा रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो हमारी परीक्षा रद्द करो हमारी परीक्षा रद्द करो रद्द करो We want प्रमोशन We want प्रमोशन We want प्रमोशन होश में आओ मदहोश प्रशासन होश में आके बात तो तुमको करनी होगी बात तो तुमको करनी होगी आके बातें करो होश में आके बातें करो बात तो तुमको करनी होगी बात तो तुमको करनी होगी आज करो अभी करो आज करो अभी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो We want प्रमोशन 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 रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो We want We want We want मदहोश प्रशासन मदहोश प्रशासन होश में आके बात तो तुमको बात तो तुमको भारत माता के इंकलाब इंकलाब हमारी मांगे हमारी मांगे आधी रोटी खाएंगे प्रमोशन लेके जाएंगे आधी रोटी खाएंगे प्रमोशन लेके जाएंगे रेवल रेवल प्रमोशन ही चाहिए पढ़ाई हुई नहीं है क्या प्रॉब्लम खड़े हो के पास सब लोग आगे फोटो आएंगे पेपर में जाओ जल्दी आओ अरे मेरे को नहीं आना पाल सर तुम्हें डेली के मेरा मेडिकल कॉलेज अपने साथ डेली कितना पाल सर आ जा फोटो आएगी ना जिले में अरे तेरे को जितने भी पाठ्यक्रम जरूरत है मुझको CBSE वाले हो चलाना पड़ेगा ना 11 से मेरा मेडिकल BSc नर्सिंग वाले क्या बोल रहे तू हैं बोल सुनने देना चाहिए क्या अपन ना आगे आगे नहीं बोलते परमिशन चाहिए क्या ना परमिशन चाहिए पढ़ाई जी जी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है।
चर्चा कर ही रहे भाई। देखो ना इसके पक्ष में कोई निर्णय हुआ ना विपक्ष में, नहीं आप मान रहे नहीं, हैं ये तो एक्सेप्टेबल नहीं, पक्ष में सर, हमको एग्जाम से ये नहीं कि कल होना है नहीं, एग्जाम का एडमिट कार्ड भी नहीं मिला सर अभी इनको। हमको भी प्रमोशन सिर्फ पैरामेडिकल के साथ ऐसे क्यों हो रहा है? हमको ये मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रमोशन होगा द्वारा किसी कॉलेज के बच्चों का होगा, ऐसा नहीं है। सारे लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। सब जगह वही है। सारे जगह हो ही गया, बीएससी नर्सिंग वगैरह सारे लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ दे रहे हैं, कल जबलपुर में भी यही बात थी, तो यूनिवर्सिटी के नॉलेज में है ये चीज़। शासन लेवल की बात है, ये इस लेवल की बात नहीं कि हम निर्णय दे रहे हैं। बात करने दोगे नॉलेज में है वो बात, और कोई भी निर्णय इतने सारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ नहीं होता है कभी भी, समझ में आ गई ना सर? ये इन लोग का 1 तारीख से एग्जाम है, आज है 29 तारीख से 2 दिन बचा हुआ बस। इन लोग भी विषम स्थिति में फंसे हुए। यदि इन लोग एडमिट कार्ड प्रिंसिपल जिसे कल ही इनको देते हैं, परसों से एग्जाम देने को बोलते हैं, तो सर ये बच्चे अभी आपकी बात मान के हम लोग को सारी चीज़ें चले जा रही हैं। लेकिन सर ये कॉलेज के जो लोग खड़े हुए सर, इनके पास भी किसी प्रकार ये खुद यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं इनको खुद ही नहीं पता, और इनको कोई ही भी नहीं पता कि एग्जाम अगर एग्जाम होती होना है या नहीं तो होना कम है। से कम 3 दिन इन्होंने 4 डेट दिन पर 5 डिसाइड दिन किया। सर एक बात और है ना सर कि नॉर्म्स के विरुद्ध तो कॉलेज भी नहीं चला जाएगा। आप मेरी बात समझो, जिस बात की आप मांग कर रहे हो वो किस लेवल की है? शासन लेवल की है, यूनिवर्सिटी लेवल की है। आपने हमें कोई पत्र दिया, ये हमारे यहाँ से होता तो हम निराकरण कर रहा। मेरी बात समझ रहे हो आप? कॉलेज को आप कितने ही बोल दो, लेकिन कॉलेज भी शासन के नियमों में बंधा हुआ है। तो शासन से अभी आपके ज्ञापन पे बात चल रही है, आपकी बात वहाँ तक, इसका ज्ञापन का मतलब ही ये होता है कि आपकी सूचना को या आपके आवेदन को या आपके निवेदन को हम शासन तक पहुँचा। और ऐसा नहीं है, शासन भी रिएक्शन देता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 हफ्ते हो गए सर। नहीं देखिए, ये क्या पूरे मध्य प्रदेश में अकेले छिंदवाड़ा की समस्या नहीं है? पूरे, आप पहले सुन तो लें, सब नॉलेज में रहता है, उस पर कोई नीति बन रही होगी। अभी आपके पास 2 दिन है, साहब बोल भी रहे हैं कि हमारी बात चल रही है, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। सर जैसे एडमिट कार्ड आता है तो हम क्या करेंगे? अच्छा नहीं दोगे टाइम तो क्या हो जाएगा? एडमिट कार्ड टाइम तो देना पड़ेगा ना। हम आपसे यदि वाली बात ही नहीं है, यदि वाली बात ही नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं ना आपकी तरफ से, हमारी तरफ से। हम आपके निवेदन पे निवेदन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हम एग्जाम भी दे रहे हैं। हाँ। यूनिवर्सिटी तो हमारी 6 मंथ लेट चल रही है। हाँ, हम 3 साल से फर्स्ट ईयर से निकले नहीं है। हम यदि एग्जाम देते हैं, हमारा रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद। यदि कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, कोई पता नहीं। ठीक है, पास भी हो जाते हैं तो उसका सेकेंड एग्जाम हमारे 1 साल बाद है। 6 मंथ बाद हमारी फिर से रिजल्ट आएगा। लेकिन हम 10 साल लगाए हमारे ग्रेजुएशन कर, अभी 4 साल हो गए। आपके प्रश्न जायज़ है, जो भी आपके प्रश्न हो हम उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सीमा है, हमारी जो काम करने की मर्यादा है, हमें बात पहुंचाने की जो मर्यादा है, हम उसी आपके काम कॉलेज के प्रिंसिपल भी शायद वहाँ जबलपुर में इसी काम के लिए गए हैं यूनिवर्सिटी। और रहा सवाल जो यूनिवर्सिटी में फाइनल करेंगे तो शाम को ही बात हो पाएगी। अभी बीसी चल रही है तो पॉसिबल नहीं है बात। साहब बोल रहे हैं, इसमें आप लोगों की बात करेंगे। ये आपने पत्र दे दिया ना, ठीक है, पत्र पर चर्चा होगी। हाँ, ये पत्र का मतलब ही है कि आपके जो इश्यूज है इसमें लिखे हुए हैं इसी पे चर्चा हो, ठीक है? तो इसलिए ये ऐसा मत सोचिए कि नहीं कभी मेरा एडमिशन कार्ड आ जाएगा तो परीक्षा दे देंगे या नहीं। प्रिंसिपल को भी बुलाया जाएगा, साहब चर्चा करेंगे। वो डिसीजन जो है हायर लेवल पे होगा। ऐसा नहीं होता है कि आज परीक्षा है, कल परीक्षा है और आज एडमिशन कार्ड जारी कर दिया। और दूसरी बात ये है कि जब सब एक साथ आए हो तो सबका निर्णय भी एक साथ होगा। एडमिशन कार्ड आ जाने से ऐसा थोड़ी होता है कॉलेज का स्टाफ क्या करते हैं? आप हमारे फेवर में रिस्पॉन्स देंगे, आप हमको भरोसा दिला कॉलेज का स्टाफ आया है। यूनिवर्सिटी से बात हम करेंगे ना, हमने यही तो कहा है। सर ये कॉलेज ये केवल आप
एक कॉलेज की बात नहीं है, सारे जितने कॉलेज है सबके शेड्यूल अभी काफी आगे पीछे हो गया है, कुछ भी डिसाइड नहीं हो गया है। नहीं, आप यही बोल रहे हैं ना, कॉलेज स्टाफ से बात करें, कॉलेज स्टाफ ये खड़ा, ये भी यही कह रहे हैं कि शाम को डिसीजन होगा सर, ये ऊपर से बता रहे हैं। देखिए सारे लोग समन्वय और संवाद ही कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि ये कागज़ पे कहीं से हो। आप बात रख रहे हो तो आपकी बात हमारे अधिकारी ऊपर रखें। सर आज हम लास्ट डे में आपको इतना बोल रहे हैं तो आप फिर भी बोल रहे हैं कि हमको टाइम दो, हम इतने बताइए, मैंने पहले भी नहीं नहीं, देखिए आपका यदि नहीं, सुनिए, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। लास्ट टाइम या फर्स्ट टाइम की बात नहीं है, यहाँ जो भी ज्ञापन आता है वो ज्ञापन संबंधित को जाता है। ये निर्णय लेना वहाँ की प्रक्रियाओं का काम है, और प्रक्रिया में सारी चीज़ें हैं। यदि प्रक्रिया में नहीं होती तो बैठक क्यों हो रही होती? आज बैठक हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये प्रक्रिया में यदि नहीं हो रही होती तो बैठक क्यों हो रही होती? और ये बता रहे हैं संस्था वाले कि वहाँ बैठक चल रही है साहब, तो ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि इस पर काम नहीं हो रहा है। सर सबकी प्रमोशन के लिए पहले से बैठक हो गई, सबकी सुनवाई। ये हमारे ऊपर नहीं है मैडम, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम कोई निर्देश जारी कर रहे हैं। निर्देश थोड़ी जारी कर रहे हैं, हम आपका निवेदन ऊपर पहुँचा रहे हैं। आपकी बात यहाँ आई है, यहाँ से निर्णय होना होता तो हम अभी कर देते हैं, क्योंकि आपका निर्णय वहाँ होना है। पहले भी आपके ज्ञापन आए होंगे तो वो वहीं पे भेजेंगे जहाँ पे निर्णय होता है, ठीक है ना। वहाँ अगर डिले हुआ है तो वो फिर बताएंगे कि क्यों डिले हुआ है और क्या निर्णय आपके पहले आपकी साइड पे। बैठक चल रही है, वो बता भी रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा मैडम, ऐसा नहीं। भाई साहब शाम तक के तो देख लेते हो, लेकिन यदि कल 1 तारीख को यदि इनको एडमिट कार्ड देते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए कहते हैं तो ये लोग कॉलेज प्रचार का और एग्जाम का पूरा विरोध करेंगे। कोई भी देने इसका स्वयं जिम्मेदार कॉलेज प्रचार। यहाँ एक साथ आ सकते हैं तो परीक्षा दिया जाएगा। देखो दो चीज़ें, ये भी आपके ऊपर निर्णय है। दो चीज़ें हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो नियम और प्रक्रिया के विरुद्ध है, और दूसरी चीज़ जो आपके भविष्य को लेके परेशानी करे। हम तो यही कहेंगे जो नियम और प्रक्रिया उसका आप पालन करें। आपको करना चाहिए। एक स्टूडेंट के तहत आपको मांग करने का अधिकार है, आपको निवेदन करने का अधिकार है, और निर्णय जब आ जाए तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन निर्णय जब तक नहीं आ रहा है तब किसी चीज़ को आप छोड़ दें, पेपर ना दें, बहिष्कार करें, ये एक स्टूडेंट के लिए अच्छी बात नहीं। ठीक है, स्टूडेंट के आधार पर यदि आप सोचेंगे तो हम ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप ऐसा करें। हम आपसे यही कहेंगे कि निर्णय के लिए बैठक चल रही है, निर्णय होगा। आप एडमिशन कार्ड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पेपर में अपीयर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आप अपना निवेदन कर रहे हैं ना, हम ऐसा कैसे कह दें कि आप पेपर ना दें? ये आपका निर्णय, आपको क्या करना है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आपको पेपर देना है। सर 3 साल से बेटी को पढ़ाई है। भाई देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये नीति जो भी प्रक्रिया है वही है ना। हम आपको गलत सलाह क्यों दें? आपने आवेदन दिया, हम पहुँचा देंगे। अब आप हमसे कह रहे हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप मत करो। ये एक आपका निवेदन हो सकता है, आंदोलन थोड़ी हो जाएगा इस पर कि नहीं ऐसा करिए। सारे रूल्स रेगुलेशन जो है आपके, तो आप निवेदन कर सकते हो ना। आप तो हमसे कह रहे हो कि नहीं ऐसा करेंगे हम, ये हम नहीं बात नहीं कर रहे। बीएससी नर्सिंग, बीडीएस वालों सबको प्रमोशन मिला है। किसी की बैठक चल रही है, वही हम बोल रहे हैं। एक बात और आपको अवगत करा दूं कि परीक्षा उच्च न्यायालय में इसकी याचिका दायर है, तो इसका भी डिसीजन होगा। आपने ये लिखा है और कोर्ट में कोई मसला होगा तो उसको ध्यान में ऊपर वाले भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के डिसीजन का कोई उसके विरोध में कोई काम होगा, जैसा कोर्ट में होगा उस हिसाब से भी निर्णय होगा। सर ये सारी क्लासों के लिए, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहे हैं, हमको सेकेंड ईयर में भी हम 3 साल से ही अटके हुए हैं, हमको भी चाहिए। देखो अच्छा एक बात बताओ, जो नर्सिंग और पैरामेडिकल दो अलग अलग चीज़, काउंसलिंग साथ हुई है क्या? बताओ, काउंसलिंग साथ हुई है, दोनों हुई है क्या? सिलेक्शन साथ हुए हैं क्या? तो फिर जब उनके नाम से अलग अलग करते, सुन तो लो मेरी बात, तो उनकी बैठक भी अलग अलग होंगी, नियम भी अलग अलग होंगे, निर्णय भी अलग अलग होंगे। अब आप कहो कि नहीं ऐसा हुआ इसलिए साहब ऐसा होना चाहिए, सर हमारा वो मतलब नहीं तो बैठक चल तो रही है भाई, आपने अपनी बात रखी है, मना थोड़ी कर सकते। शाम तक की बैठक है, उसके बाद बैठक अपन देख लेते हैं। और नहीं, ये गलत तरीका है। आप स्टूडेंट हैं, इस तरीके से बिहेव नहीं करें, बता दे रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। ये आंदोलन वाली स्थिति नहीं, ये
निवेदन वाली। सर हम निवेदन ठीक है, कर रहे हैं आप। तो आप तो हमने आपकी बात पूरी ना भेजी हो तो आप बता दो। सर अभी बैठक हो रही है, अभी बात हो रही है, तो आप हमें ये बात कब तक कल तक बता दीजिए। जब हमें सूचना मिल जाएगी, हम तो बात सार संवाद किए ही हुई, बोल तो रहे हैं आपसे, आपके दो प्रतिनिधि कोई भी आके साहब से मिल लेंगे, सूचना ले लेंगे। मगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं हम बैठे रहेंगे, तो भाई हमारे हाथ में थोड़ी निर्णय है कि हम करें। कल अपन इनसे चर्चा कर लेंगे, यदि नहीं होता है तो परसों दिन आपके यहाँ व्यापक क्या बोलते हैं? कागज में सबके नंबर भी लिखे हुए हैं, आप पीछे से नंबर भी लिखे हुए हैं। मेरे बात कर लेंगे सर। जैसे ही बात होने के बाद में जैसे कोई निर्णय आता है उसमें अवगत कराएंगे। देखिए ऐसा हम कब कहते हैं, हम आपकी बात को रख रहे हैं, आप इसको निगेटिव ना लें, लेकिन एग्रेसिव होके काम नहीं हो। ये अवस्था एग्रेसिव होने की नहीं है। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम साथ तो दे रहे हैं कि भाई आपकी बात को पहुंचा रहे हैं। जो हमारे हाथ में है, शासन के प्रशासन के हाथ में कर रहा है। अब आप एग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें एग्रेसिव होने की क्या बात है? कल तक यदि सूचना नहीं होती है तो आप उनको बोलेंगे। हाँ, हम कौन होते हैं? निवेदन करेंगे। जैसे आपने ज्ञापन दिया वो भिजवा दें। है लगातार कम्युनिकेशन ठीक है, जैसे कोई निर्णय होता है, ठीक है ना? मैसेज आता है, हम कॉल करके बताते हैं। आप बात कर लीजिए साहब से शाम को। कॉलेज के भी लोगों से भी पता कॉलेज वाले लोग वही है, इससे मतलब अच्छा, अच्छा। उन्होंने अपना नहीं, वो सर मेरी भी बात हुई थी यूनिवर्सिटी के पति से, वो भी आज ही बताया। शाम तक के देख लेते हैं। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और कोई निर्णय एक रिसिप्ट ले लो, निखिल, एक रिसिप्ट ले लो सर से। अकेले आपका नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। सर एक रिसिप्ट दे दीजिए। हमारा ही प्रमोशन नहीं होगा। शंका करके भी क्या कर लोगे? मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, थोड़ा सा शांत हमेशा अपनी तैयारी ऐसे रखना हो रहा चाहिए है। जैसे कल मेरी एग्जाम सर डेली आती है पर यही एग्जाम नहीं है, हर दिन एग्जाम होती है और तैयारी ऐसी होना चाहिए कल हो जाए तो भी हमारे चलेगा। सिलेबस भी तो कंप्लीट होने चाहिए। ना सिलेबस कुछ भी पढ़ा है। हाँ सर, सबकी ऑनलाइन कॉलेज स्टार्ट हुआ था, कोविड आ गया था, कॉलेज बंद हो गया। आज बैठक में क्या निर्णय आया? ठीक है सर, अपन लोग आज देख लेते हैं बैठक में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तो इनका पाठ्यक्रम पूरा हुआ ही नहीं 2019 में। उसके बाद में अभी 1 दिसंबर से यूनिवर्सिटी ने इनको एग्ज़ाम देने की डेट निकाली। इनका जब पाठ्यक्रम पूरा हुआ ही नहीं है तो ये लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे और एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या? इनका पूरा कोर्स पूरा ही नहीं किया। दूसरी बात है, यूनिवर्सिटी के लोगों को पैरामेडिकल कॉलेज के पूरे प्रदेश के छात्र चिल्ला के धरना करके आंदोलन करके समझा रहे हैं, लेकिन वो भी समझ नहीं आ रहे। आज ये अवस्था आ चुकी है, आज ये स्थिति आ चुकी है कि पैरामेडिकल का कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिलकर या तो कोई आत्महत्या कर लेगा, या तो धरने करेंगे, या तो रोड में चक्का जाम करेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स के साथ में पूरा भविष्य बर्बाद करने का काम पैरामेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लोग कर रहे हैं। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय जी से निवेदन किया है, हमें आश्वासन मिला है कि ना ही किसी प्रकार के ऐसे निर्देश आए हैं कि 1 तारीख से एग्ज़ाम होना है और ना ही रद्द करने के। यदि ये कल तक के निर्णय नहीं आते हैं तो ये सारे जिले के स्टूडेंट्स के साथ में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, यही कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम करेंगे। इसका सारा जिम्मेदार पूरा जिला प्रशासन और यूनिवर्सिटी होगा। आप अभी क्या मिला आश्वासन आपको? आश्वासन में ये मिला है कि अभी आप लोग जाइए और कल हम आपको बताएंगे। यूनिवर्सिटी के लोगों से बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी से बात करके रद्द करने की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम रद्द करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको मतलब कहना चाहिए सरकारी अधिकारी को आश्वासन पर विश्वास नहीं है? हमें वो विश्वास है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लोगों से हमें बात होना चाहिए। यदि वह अपना विश्वास में खड़े नहीं उतरेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आपका नाम? दीपक बंदेवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ST SC संयुक्त युवा मोर्चा भारत। और ये बड़ी लेकिन इसका निराकरण जहाँ से होगा बात वही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर लेकिन यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है ना, फिर बात करके यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है। मैं आप बात करता हूँ। कलेक्टर साहब बात करेंगे यूनिवर्सिटी से, तब कलेक्टर जी की सुनेंगे, हमारी तो सुन ही नहीं रहा है मैं ना। बात करता हूँ, क्या डिसीजन होता है, मैं क्या बोलते हैं, मैं आपको communicate
और जब 4 महीने कल पढ़ा इनका पेपर है, परसों के दिन इनका पेपर है, ये सभी का नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी का नंबर है, नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहे हैं दोनों मांग इस लेवल पे पूरी नहीं होना है, ये वाली बात नहीं करना है। बस जरूरी बात है सर, 3 साल से खाली बैठे हैं, कुछ नहीं करते सर। जब कर रहे होते तो 3 साल पहले आ रहे होते। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बात करने का समय ये नहीं, कल इनका पेपर है, कल पेपर है, आप चाहे तो भी पहचान से बात करके तुरंत तत्काल आप तुरंत बात कर लीजिए, अभी हो जाएगा इनका निराकरण। भाई साहब ये लोग ज्ञापन देके जाएंगे, कल फिर बात वही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर लेकिन यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है ना, फिर बात करके यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है। आप कलेक्टर से बात करेंगे यूनिवर्सिटी से, तब कलेक्टर की जी की सुनेंगे, हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं ना। मैं बात करता हूँ, क्या डिसीजन होता है ना, क्या बोलते हैं ना आपको communicate। और जब 4 महीने कल पढ़ा इनका पेपर है, परसों के दिन इनका पेपर है, ये सभी का नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी का नंबर है, नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहे हैं दोनों मांग इस लेवल पे पूरी नहीं होना है, ये वाली बात नहीं करना है। बस जरूरी बात है सर, 3 साल से खाली बैठे हैं, कुछ नहीं करते सर। जब कर रहे होते तो 3 साल पहले आ रहे होते। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बात करने का समय ये नहीं, कल इनका पेपर है, कल पेपर है, आप चाहे तो भी पहचान से बात करके तुरंत तत्काल आप तुरंत बात कर लीजिए, अभी हो जाएगा इनका निराकरण। भाई साहब